जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 20 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 20 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 20 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। गाइस रीडिंग आपको ओपन माइंडेड होकर देखनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग सारी सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे मैच करती है तो वेरी गुड, नहीं मैच करती है तो उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आप आप हैप्पीनेस चाहते हैं, आप फैमिली चाहते हैं, आप इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइकिल चेंज हो रहा है। मे बी आप लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते थे, मे बी आपका कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा था, मे बी आप किसी गलत पर्सन के साथ फंस गए थे। तो ऐसा लग रहा है कि उसे निकलने का टाइम आ गया है। ओके, सब कुछ चाहिए आपको, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको आपसे सब कुछ चाहिए। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 14, 11, 8, 8 एंड 25, 36, 23 एंड 7। ये सारे नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं। लेट्स सी। ओ माय गॉड, भाई मैं करना नहीं चाहती हूँ, इधर रीडिंग ऐसी निकल रही है नेगेटिव। मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे अंदर से वही चीज़ें निकल रही हैं, तो मैं क्या करूँ। अब कार्ड ऐसा आ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत लंबे टाइम से फंसा के रखने की कोशिश की। इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किए हो सकते हैं, आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी किया हो सकता है, मैनिपुलेशन, डोमिनेंस, ये सारे जैसे जो माइंड टेक्निक होती है, जो डार्क साइकोलॉजी होती है, वो इन्होंने सबकी सब आप पे अप्लाई कर दी है। जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करना, डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराना, फीलिंग ऑफ लैक कि आपके पास कुछ है नहीं, आपको हर जगह पे बुली करना, फॉर ग्रांटेड लेना, ये सब चीज़ें कर करके जैसे कि आपको एक प्रिजन में बंद करने की कोशिश की है, कि जैसे इंसान को लगे कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर जो सामने वाला पर्सन है, मतलब आपका लवर, उसने आपको छोड़ दिया तो आप एक कदम भी चल नहीं पाएंगे। जैसे किसी को हैंडीकैप्ड बना देना, मेंटल हैंडीकैप्ड बना देना। लेकिन इन्होंने ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर फिनिक्स राइजिंग हो गया है। फिनिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई इंसान, या कोई इंसान नहीं, मैं पक्षी लेती हूँ, ठीक है। जैसे कोई पक्षी खत्म हो जाता है, जो फिनिक्स होता है वो पक्षी होता है, वो खत्म हो जाता है, फिर वो जल जाता है, राख में मिल जाता है, एंड फिर वो राइज करता है। एंड जो अबकी से राइज होता है, ये पहले से ज़्यादा भयंकर तरीके से होता है, कि मतलब जैसे रॉकेट की स्पीड में, कि उस चीज़ को कंट्रोल कर पाना अब किसी के बस की बात नहीं है। तो लिटरली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए जैसे अति कर दी। बिल्कुल, जैसे आपने सुना होगा अति के बाद अंत होता है। तो यहाँ पे लिटरली वही चीज़ दिख रही है कि आपके साथ इतना बुरा किया गया है कि अब आप इतने पावरफुल हो चुके हैं कि आपके पार्टनर, क्या दुनिया का कोई भी ऐसा टॉक्सिक नार्सिसिस्ट आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। एक लंबा पीरियड झेलने के बाद अब आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। 25 एंड 8। पहली बात तो ये है कि आप लोग स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट हो चुका है, क्योंकि ऐसी कंडीशन से निकल पाना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ही दम पे पॉसिबल है। अपनी दम पे कोई इंसान इतना नहीं कर सकता। ओके, 7 एंड 8, 15। ओ माई गॉड, मैं यही कह रही थी कि यहाँ पे 15 नंबर आना ही आना चाहिए। थैंक गॉड, ये डेविल था। लिटरली ये पर्सन डेविल था, जिसने आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने में, मुझे नहीं दिख रहा कोई कसर नहीं छोड़ी है।
ओके। डेविल इंसान कैसा होता है, ये ऐसा होता है जो आपसे प्यार के नाम पर, मतलब मैं कैसे समझाऊं, देखिए डेविल ऐसे होते हैं जो आपको प्यार के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करके इतना ज़्यादा बांध लेते हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर लेते हैं कि जैसे ज़िंदगी में सिवाय जैसे ज़िंदगी जीते जी हल हो जाती है। अब मैं इसको लंबा चौड़ा डिस्क्राइब नहीं कर सकती क्योंकि टाइम बहुत निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसी ने तो बहुत ही गंदा गेम खेला है आपके साथ। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि साइकिल आपका चेंज हो रहा है, आपका मतलब एक बुरा वक्त था जिसे हर इंसान भूल जाना चाहे। तो मुझे दिख रहा है कि वो आपका बहुत बुरा वाला फेस ख़त्म हो रहा है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब चीज़ें बदल गई हैं, अब टेबल टर्न हो गई है, अब आप इनके चक्कर में आने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे किसी तरह की बातचीत करना चाहते हैं। ओके, 36 मतलब 9 8 17, 17 का मतलब स्टार। अब आप स्टार बन चुके हैं। अब आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं, या फिर अब आप अपनी लाइफ को लेके होपफुल हो चुके हैं। अब आपको लग रहा है कि आप इससे निकल जाएंगे। यस, जैसे कि होता क्या है कि बहुत अंधेरा होता है तो अंधेरे में ही तारे चमकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चमकना सीख लिया है, आपने ऐसे लोगों से डील करना सीख लिया है। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। तो ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं आपको बात बात करके कम्युनिकेशन के थ्रू आपसे, हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं, भले ही आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, भले ही आप लोग लवर्स हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग ब्लॉक्ड हैं, बातचीत नहीं हो रही है। एंड आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब ये हार तो नहीं मानेंगे भाई, डेविल है, डेविल ने जिसने आपके साथ इतना सब कुछ किया है वो इतनी आसानी से हार कैसे मान लेगा। यहाँ पे 17 का मतलब 8 हो गया, एंड यहाँ 15 6 8 6 14 फिर से आ गया कम्युनिकेशन। इनको दिख रहा है कि हर चक्रा ब्लॉक हो गया है। यस, आपके दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि बात करके, मीठी मीठी बातें करके, आपको फंसा करके आपको अपने अकॉर्डिंग डील करना चाहते हैं। लेकिन देखिए आप टेम्परेंस बन चुके हैं, इनको दिख रहा है कि रहो या ना रहो, आओ या ना आओ, बिल्कुल टेम्परेंस वाली एनर्जी है आपकी। एंड ये देखिए अवेकेंड है यहाँ पे। ये देखिए आपका जो क्राउन चक्र है ये ओपन हो गया है, अकल आ गई है, समझ गए हैं आप कि ये ऐसा इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा था। क्रैकर, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय गुड फॉर्चून अवेट। यहाँ पर आपके आसपास अब आप पॉजिटिव हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। ओके, आपको सारी अकल आ चुकी है, आप बहुत प्योर इंसान हैं, यूनिक हैं, डिफरेंट हैं। लेकिन इस इंसान ने, देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का मतलब क्या है कि आप बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो चुके हैं। एंड आपको जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हैं, चाहे वो एंजल हों, चाहे स्पिरिट हों, चाहे एंसेस्टर हों, सबके सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने एक बहुत बुरा वाला टाइम गुजार लिया। ओके, तो अब जो है आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे अब इनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये आपका कार्मिक ही है, लेकिन वो कार्मिक फेज ख़त्म हो रहा है एंड ये पर्सन सुधर रहे हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वो डेविल कितना भयंकर था, मुझे तो काफ़ी डेंजरस लग रहा है, बट मे बी इतना बुरा ना हुआ हो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपको सही लगे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, क्योंकि आप अवेकेंड हैं, आपको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपके साथ क्या हुआ है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप तो सेफ हैं, अब कोई भी इंसान आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर ये भी आपके पास आएंगे तो ये आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते। 7 एंड ये 14 21, भाई वर्ल्ड की एनर्जी बहुत आ रही है। ये 3 टाइम वर्ल्ड का कार्ड बहुत बड़ी बात है। साइकिल पे साइकिल, साइकिल पे साइकिल, मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ चैलेंजिंग बहुत है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं। आप लोग, या तो आपको फील होता होगा जैसे आप इस दुनिया के नहीं हैं, क्योंकि लोग आपके साथ गलत करते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। एंड आपको ऐसे डेविल मिलते रहते होंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत प्योर इंसान जो होता है उसके पीछे सारी नेगेटिव एनर्जीज, और वैसे भी कलयुग चल रहा है भाई। आप कैसे सोच लेंगे आपको कदम कदम पे डेविल मिलेंगे। ओके, जैसे आपने सुना होगा कि हर इंसान के अंदर रावण है, राम जगाने पड़ेंगे, बिल्कुल वही चीज़ है कि रावण तो आपको जगह जगह मिलेंगे, तो इसी तरह डेविल आपको जगह जगह मिलेंगे। आपको खुद के अंदर राम जगाने पड़ेंगे, मतलब कि आपको खुद के अंदर स्पिरिचुअलिटी जगानी पड़ेगी ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर 21 मतलब 3, एंड ये क्या आया था 15 15 6
639 हर्मिट। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं सारी चीज़ों का। आपकी पर्सनालिटी देखिए, ये डेविल हैं, आप टेम्परेंस हैं। डेविल का मतलब जिसे हर चीज़ तुरंत चाहिए होती है, ऑब्सेसिव एंड बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। एंड आप कैसे हैं? बिल्कुल बैलेंस्ड, बिल्कुल जैसे शांत पानी होता है उसकी तरह आप स्थिर। तो ये सोच रहे हैं कि आप में और इनमें बहुत डिफरेंस है एंड चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले इन्होंने आपको फंसाया था, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके हैं, अब आप इनके चक्कर में नहीं आएंगे। तो ये रास्ता तो ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को अकल आ रही है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो क्या कर रहे थे आपके साथ। उनको लग रहा है जैसे उन्होंने बहुत गलत कर दिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतने अच्छे इंसान के साथ इतना गलत। लेकिन कुछ लोग मैं 50-50 लेके चलूँगी, क्योंकि मैं 100% देखिए, हम लोग कभी नहीं कह सकते किसी चीज़ को कि सबके पार्टनर सुधर गए होंगे। ओके, ये इम्पॉसिबल है। सबके सुधर जाएं तब तो मान लीजिए कि टाइम ही चेंज हो जाएगा वाकई में। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली बदले हैं। ओके, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है तो मे भी आपके पार्टनर कभी कभी आपके लिए डेविल बन जाते हैं, कभी कभी ये लाइन पे रहते हैं। तो ऐसी भी कुछ सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे कोई डेविल नहीं बना रह सकता। ओके, अगर स्पेशली आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपको अब जस्टिस चाहिए, अब आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, या फिर आप इनसे छुटकारा चाहते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। ओके, यस, अब आप लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब ये अगर आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाएंगे भी तो आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि अब आप दिमाग लगाते हैं, क्योंकि अब आप अवेकेंड हैं। अब आप इमोशन में फंस करके, यस, आपने इनसे जब रिलेशनशिप शुरू किया था तो सोचा यही था कि यहाँ पे आपको 10 कप मिलेंगे, यहाँ पे आपको सोल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपके बच्चे होंगे, फैमिली होगी, घर होगा, अगर शादी की थी या रिलेशनशिप भी था आपका। लेकिन जैसे सारे सपने टूट गए, सब चीज़ें अपोजिट हो गई, मतलब जैसे एक बुरा सपना बन गया कि ये क्या था, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। यस, यहाँ पे आउल आ चुका है। आउल को जनरली लोग उल्लू बोलते हैं। उल्लू का मतलब मूर्ख होता है, मूर्ख का मतलब जिनके पास अकल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आउल जो है वो सिंबल है इंटेलिजेंस का। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके अंदर जो आपका पार्टनर है, जो आपको मूर्ख समझता था, जिनको लगता था कि आप ज़िंदगी भर इनके चक्कर में पड़े रहेंगे एंड आपको कभी कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तो जिनका कोई नहीं होता है उनके ईश्वर होते हैं। ओके, आपको ईश्वर ने हेल्प की है, उन्होंने आपको बचाया है इन सारी मुसीबतों से। एंड अब आप लोगों को या तो बहुत सारे विज़न दिखते होंगे, डाउनलोड्स, या कोई मैसेज सडनली आपको दिख जाता होगा, ऐसा कोई ड्रीम आता होगा जिसके थ्रू आपको गाइड किया जा रहा है। आप लोग लगातार गाइडेंस में हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है एंड ऐसे डेविल से बच के रहिए। बस मेरा पर्सनल गाइडेंस यही है कि आप ऐसे लोगों से बच के रहिए। बाकी 23 एंड 11 हो गया, 34, 7, यस, आप लोग स्पिरिचुअलिटी के अंडर में हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। एंड आपका ये सपना भी पूरा होगा, डोंट वरी। ओके गाइज, जय माता दी।